भावमय सतगुरु वर वंदन, करो आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलमया, दिव्य गुरु चैत्य हरता था, करो पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का जतन उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को भाव वंदन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समयवज्जिका पुस्तक के हम अध्ययन कर रहे हैं। पूज्य विराट गुरुदेव और पूज्य वैभव श्री जी महाराज की असीम कृपा से हम ये सामायिक का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 6 द्रव्यों की साधना में हमने धर्मास्तिकाय के बारे में जाना। धर्मास्तिकाय यानी जो गति मोटिवेटिंग है उसके बारे में हमने जाना। समयवज्जिका का पेज नंबर 46, यहाँ से आज हम रीडिंग शुरू करेंगे। अधर्मास्तिकाय, मीडिया ऑफ रेस्ट। हमने जाना कि ये दोनों ही मीडिया एक दूसरे के हम कह सकते हैं रिलेटिव हैं, क्योंकि जब कोई चीज मोशन में है तो एट द सेम टाइम इट इज एट रेस्ट ऑल्सो। आप जब एक ग्राफ बनाते हो, एक मूविंग बॉडी का ग्राफ बनाते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तब आप कहीं ना कहीं उस बॉडी का जो बना रहे हो पोजीशन भी बना रहे हो। तो पोजीशन एंड मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है और एक दूसरे के रिलेटिव ही नापे जा सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं किसी को भी मोशन में रखने के लिए और किसी को भी रेस्ट में लाने के लिए। हमने मीडिया ऑफ मोशन के बारे में बात की, यानी धर्मास्तिकाय के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं अधर्मास्तिकाय के बारे में, मीडिया ऑफ रेस्ट। वह द्रव्य जो जीव और पुद्गलों की स्थिति में सहायक होता है, स्थिति मीन्स पोजीशन, उसे भगवान ने अधर्मास्तिकाय कहा है। संसार में हर गति किसी न किसी स्थितिशील तत्व पर ही संभव हो सकती है। कोई ना कोई पोजीशन तो होगी स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो हर चीज जो मोशन में है वो कहीं ना कहीं पोजीशनड तो होगी ही। हर वस्तु अपने से विपरीत तत्व के होने पर ही सत्ता पाती है। आज हम प्रकाश को देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे का अस्तित्व है। अगर अंधेरा नहीं हो, चारों तरफ प्रकाश ही हो, तो हम उसका अस्तित्व नहीं जान पाते। तो जब तक विपरीत तत्व एग्जिस्ट नहीं करता तब तक हम उसकी सत्ता का एहसास नहीं कर पाते, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हर पहिए की गति किसी न किसी स्थिर चाक पर ही अवलंबित हो सकती है। हम देखते हैं कि एक जो व्हील है उसके सेंटर में एक कुछ न कुछ वो जो डाला जाता है सेंटर में एक चाक, तभी वो पहिया गति पा सकता है। अगर वो नहीं हो तो पहिया गति नहीं कर सकता, वो उस पर डिपेंडेंट है। रक्त का प्रवाह स्थितिशील हड्डियों और नसों में ही संभव है। हमारी बॉडी में ही देख लीजिए, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी नसें हैं, जो वेन्स है, आर्टरीज है, वो मोशन में नहीं है। दे आर एट रेस्ट, दे आर इन अ पर्टिकुलर पोजिशन। अब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उन्हीं में हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां स्थिति नहीं हो, यानी ठहराव नहीं हो, अर्थात संपूर्ण लोकाकाश में जहां धर्म है वहीं अधर्म भी है, जहां गति है वहीं स्थिति भी है। इस स्थिति के बारे में प्राचीन विज्ञों ने व्याख्या की है कि जैसे किसी छायादार वृक्ष को देखकर पथिक तनिक विश्राम ले लेता है। वृक्ष विश्राम लेने को कहता नहीं, किंतु विश्राम में सहायक बनता है। मतलब आप कहीं भी मूव कर रहे हो और रास्ते में अगर आपको एक छायादार वृक्ष मिलता है तो एक इच्छा हो जाती है कि चलो रेस्ट किया जाए। इसमें सहायक है, वो कह नहीं रहा है कि मेरे नीचे रेस्ट करो, बट इट इज हेल्पफुल इन रेस्ट। इसी प्रकार
अधर्मास्तिकाएं जीव एवं पुद्गलों की स्थिति में सहायक तत्व है। आप एक चीज समझे, ये सहायक तत्व है दोनों, वो गति में और ये स्थिति में, और ये दोनों मोटिवेट करते हैं, मतलब उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक हेल्प बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। इससे ज्यादा इनका रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर कुछ करें, ये सिर्फ जो है स्थिति या पोजीशन या एट रेस्ट पोजीशन, उसमें हेल्प कर रहे हैं। वह तत्व भी धर्मास्तिकाय के समान द्रव्य अपेक्षा से एक द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से संपूर्ण लोक में व्याप्त और काल की अपेक्षा से अनादि अनंत व भाव की अपेक्षा से अरूपी अजीव व शाश्वत है। इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताई गई है कि द्रव्य की अपेक्षा से ये एक द्रव्य, ये बिखरा बिखरा नहीं है, टूटा टूटा नहीं है, खंड खंड में डिविजिबल नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक है। क्षेत्र की अपेक्षा से ये संपूर्ण लोक में व्याप्त है, पूरे के पूरे लोक में व्याप्त है। ऐसा कहीं भी नहीं है जहां पर ये मौजूद नहीं है। काल की अपेक्षा से अनादि अनंत है, मतलब इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। भाव की अपेक्षा से अरूपी, इसका कोई आकार नहीं है, अजीव है, कोई चेतना नहीं है, लेकिन शाश्वत है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। ये दोनों द्रव्य क्रमशः गति एवं स्थिति के प्रेरक द्रव्य है। ये तत्व स्वयं कुछ नहीं करते, ये खुद कुछ नहीं करते, दे जस्ट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द मोशन एंड फॉर द पोजिशन। आध्यात्मिक रहस्य ये है कि उस द्रव्य को भगवान ने अधर्म कहा है जो सहज गति में बाधक हो। अधर्म किसको कहा? जो सहज गति में बाधक हो, जो एक नॉर्मल मोशन है उसमें जो कोई भी तत्व, जो कोई भी द्रव्य बाधा उपस्थित कर रहा है, यानी उसकी जो मोशन है उसको हिंडर कर रहा है, इट्स प्रोवाइडिंग अ हिंड्रेंस टू द मोशन, उसको अधर्म कहा है। सहज संगीत में अवध्य हो, यानी जो आत्मा का संगीत है उसमें अवध्य हो, शोरगुल हो। हमने अवध्य का अर्थ जाना था। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड के न्याय के अनुसार हमें आत्मा में के स्वभाव गति गुण में बाधा की प्रेरणा भी नहीं बनना चाहिए। यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, एक एक पिंड में ब्रह्मांड है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर जीव नहीं है, जीवन नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है। अगर हम इस दृष्टि से भी चलते हैं तब भी क्या कहा गया कि हमें आत्मा की स्वभाव गति के गुण में बाधा की प्रेरणा नहीं बनना चाहिए। हमें किसी भी हालत में, कहीं पर भी, किसी के भी मोशन में बाधा नहीं बनी। एंड इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग आवर स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल साइंस, इट इज रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म केवल कोई घंटे 2 घंटे इन्वॉल्व रहने वाला विषय या सब्जेक्ट नहीं है। धर्म इज समथिंग विच इज गिविंग अस वे ऑफ लाइफ। जो हम रिलीजन की बात करते हैं या जैन दर्शन की बात करते हैं, इट इज अ वे ऑफ लाइफ एंड वी आर बीइंग टॉट द वे ऑफ लाइफ, हाउ शुड वी लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ। ऐसा नहीं है कि जब हम सामायिक करने बैठेंगे तब हम एक अलग व्यक्ति होंगे और जब हम सामायिक नहीं कर रहे हैं, हम ऑफिस में हैं या हम घर में, तब एक अलग व्यक्ति है। ऐसा नहीं है। तो ध्यान देना, आप जहां कहीं भी किसी की भी सहज गति में बाधा उपस्थित कर रहे हैं वो अधर्म है। हकीकत ये है कि गति कभी रुकती ही नहीं, मगर अधर्म अर्थात शैतान उसमें रुकने की प्रेरणा जगा देता है। फिर क्या होता है? गति की दिशा बदल जाती है। गति कहीं रुकती नहीं है, सिर्फ गति की दिशा बदल जाती है, यानी मोशन इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स डायरेक्शन, अपनी लक्ष्य यात्रा से भटक जाती है। जो उसका एक सहज नेचुरल उसकी जो यात्रा थी उससे भटक जाती है। ऊर्ध्वगमन की जगह अधोगमन हो जाता है। समय धर्म की जगह लोक धर्ममय हो जाती है। अब क्या होता है कि वो जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, जो ओरिजिनल मोशन था, जो आत्मगति थी, चूंकि बाधा उपस्थित हो गई तो अभी क्या हुआ, वो लोक के अनुसार उसकी गति हो गई। इसे हम क्रिकेट के गेंद की उपमा से समझ सकते हैं। गेंद अपनी निज गति में होती है कि अचानक बल्ला उसे रोकने का प्रयास करता है। एक बॉलर जब अपनी गेंद डाल रहा है वो उसकी अपनी स्वाभाविक गति है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, अभी क्या हुआ, उसका मोशन डेविएट हो गया।
उसे रोकने का प्रयास किया। किसने? बल्ले ने। तब जो टकराहट पैदा होती है वो गेंद की दूसरी दिशा में मोड़ देती है, गेंद को दूसरी दिशा में मोड़ देती है, भटका देती है। बस यही अधर्म है। वो जो बल्ला था उसने क्या काम किया? उसका मोशन की डायरेक्शन बदलने का काम किया। बस ऐसा ही हमारे साथ भी हो जाता है। इस प्रकार गति भी दो प्रकार की हुई। जो मोशन है वो भी दो प्रकार का हुआ। एक तो ब्रह्म गति यानी हमारी आत्मगति जो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, और दूसरी है लोक गति। हर जीव का परम लक्ष्य ब्रह्म गति है। हर जीव का परम लक्ष्य ब्रह्म गति है, और इसे हम प्राणों का ऊर्ध्वगमन भी कह सकते हैं। यथार्थ में इस सृष्टि में न कुछ ऊंचा है न कुछ नीचा। गति जब अध्यात्म के मार्ग पर निर्बाध, निश्चल, अकंप, निरपेक्ष व निष्पक्ष होती है तो उसे ऊर्ध्वगमन या प्रागभागमन कहा गया है। गति जब अध्यात्म के मार्ग पर, यानी अगर हम अध्यात्म को कहें हमारे अंदर के मार्ग पर, निर्बाध, बिना किसी बाधा के, निश्चल, बिना किसी चंचलता के, अकंप, बिना किसी डेविएशन के, निरपेक्ष, बिना किसी अपेक्षा के, और निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्ष विपक्ष के, यानी स्वचालित होती है तो उसे ऊर्ध्वगमन या प्रागभागमन कहा गया है। ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की ओर चलना या ऊपर की ओर उसका मोशन होना, या प्रागभागमन। प्रागभाग का एक अर्थ होता है ठेठ पूर्व, ठेठ स्टार्टिंग पॉइंट, एकदम जो सबसे शुरुआत होती है। एक तो शुरुआतें बीच बीच में भी होती है, एक होती है ठेठ पूर्व यानी ठेठ स्टार्टिंग पॉइंट। अपने निजी स्थान से जो उसका सोर्स है, उद्गम है, वहां से जो शुरू होता है गमन, उसको प्रागभागमन कहा गया। भगवान ने ऐसी ही गति को वद्य कहा है, म्यूजिक। वद्य का अर्थ है आत्मा का अपना निजी सनातन संगीत, आत्मा का अपना नेचुरल संगीत, नेचुरल म्यूजिक। ये संगीत किसी और के द्वारा सृष्टि नहीं होता, नोबडी क्रिएट्स दिस, बल्कि ये स्वचालित होता है, आत्मनियंत्रित होता है, वह सनातन होता है। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनीथिंग एल्स। इवन आत्मा भी इसे कोई क्रिएट नहीं करती, इट इज देयर विद इन। जैसे नदी जब चलती है तो नदी के मोशन में ही म्यूजिक है। It does not create music or it doesn't tries to create music. It is there. वो अपने आप में नेचुरल है। बस यूं समझ लीजिए कि आत्मा वाद्य है, आत्मा इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, संगीत का उपकरण है, और उसकी जो मोशन है, आत्मा का जो मोशन है वही संगीत है, वही वाद्य है। यह वाद्य गति ही समय धर्म अथवा सामायिक, समणा, विरमण, आत्मानुभूति, कैवल्य, सिद्धि आदि कई नामों से समझी जाती है। ये जो आत्मा का सहज संगीत है, इसे ही समय धर्म या सामायिक या समणा या विरमण करना या आत्मानुभूति होना या कैवल्य होना, सिद्धि आदि कई नामों से समझा जाता है। इस वाद्य गति को समझने के लिए सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जो गति बाधा रहित है, जिस मोशन में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं है, अव्याबाध सुख है, आत्मधर्म है, वाद्य है, अर्थात ब्रह्म गति है। और ये कहाँ संभव है? समय में ही संभव है। इसलिए ये अलौकिक है, इसमें लोक का कहीं कोई व्यवहार ही नहीं है, और यही हमारा परम इष्ट है। यहाँ तक ही हमें पहुंचना है। दूसरी गति है लोक गति। दूसरी गति है लोक गति। अब ये लोक गति क्या है? ये गति पौद्गलिक होती है। हमने दो चीजें समझी थी, एक जीव और एक पुद्गल। तो ये गति पौद्गलिक होती है। इसका भ्रमण लोक में अर्थात आकाश में होता है, ये समय में नहीं होती। आत्मगति किस में हुई? समय में। हमने जो पढ़ा ना ब्रह्म गति, वो किस में हुई? समय में हुई। उसका कोई आकाश में पोजिशनिंग नहीं है, लेकिन लोक गति की आकाश में पोजिशनिंग है। इट हैज इट्स ओन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। 10 दिशाओं में होता है। आत्मा की गति आत्मा में होती है, अतः वहां किसी बाधा की उपस्थिति नहीं होती। परंतु लोक गति के संबंध में ऐसा नहीं है। वाई? क्योंकि हर जीव क्या करेगा? खुद के प्रोजेक्शंस करेगा, और वो प्रोजेक्शंस आपस में टकराएंगे, देन दे विल टेक अ पर्टिकुलर शेप।
तो संसार के सारे जीव भौतिक शरीर द्वारा संसार में गति करते हैं। भाव तो आत्मिक होते हैं, मगर भावों से संचालित देह विभाव परक होकर, जो भावों से संचालित हमारी बॉडी से जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो कहाँ मूव करेंगे, उनका मोशन कहाँ होगा, स्पेस में होगा। वहां सारे जीवों की गतियां एक दूसरे से टकराती, सहलाती, सहयोग या विरोध करती है। ऑब्वियसली सम वुड मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो वो सहयोग हो जाएगा उस गति को, एक दूसरे को। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे विच विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मे बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो वहां विरोध हो जाएगा। तब एक दूसरे की गति एक दूसरे को बाधा पहुंचाती है। Actually, nobody intentionally tries to hinder the motion. But what happens is when the directions are opposite, it automatically creates a hindrance in the motion. ये अपने आप ही हो जाता है। बस यही कभी खत्म न होने वाला संसार चक्र है, यही शैतान है। इसीलिए गति में बाधा प्रेरक द्रव्य को भगवान ने अधर्म कहा है। अब किसी ने किसी को रोका नहीं, लेकिन फिर भी बाधा तो पहुंची ना मोशन में। बस यही, इसीलिए इसको अधर्म कहा गया। और सामायिक को प्राप्त होने की साधना कर रहे हर साधक को इस लौकिक गति से बचना चाहिए। लौकिक गति से बचने का तरीका ये है कि हम अपने परम इष्ट से च्युत होकर आकाश में कहीं न भटकें। शैतान अवश्य ही हमें रुकने की प्रेरणा देगा, हमें उल्टा समझाएगा, लोक व्यवहार को धर्म बताएगा। होता ही है रोज हमारे साथ, हमको रोज कहा जाता है अरे ऐसा थोड़ी होता है, समाज में लेकर बैठे हैं, ऐसा करना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीजें हम ये जानते हैं, दिस इज नॉट टू बी डन बाय अस, वी कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस। लेकिन हम ऐसी बहुत सारी मूर्खताओं का भाग भी बनते हैं, हिस्सा भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये तो लोक व्यवहार है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है कहीं भी। जहां भी हम परिवार में रह रहे हैं, सोशल ऑर्डर में रह रहे हैं, हमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी है। लेकिन इतना भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करने के चक्कर में हम ना उलझ जाएं कि हम अपने अंदर, अपने स्पिरिचुअल ऑर्डर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें। तो ये हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, हमारा सा ये करने का मन नहीं है, हम उनको हमेशा यही कहते हैं, प्लीज यू डिसाइड, बिकॉज वी आर नॉट इन योर प्लेस। हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे व्यवहार से सोशल ऑर्डर में कोई डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन वो डिस्टरबेंस आपके अंतर को डिस्टर्ब कर दे और आप कहीं ना कहीं कुंठित होते जा रहे हो, अपने आप को पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हो, इवन दैट वोंट डू। तो आपको ये बैलेंस तो हमेशा ही बनाना होगा और बिल्कुल निष्पक्ष होकर ये डिसीजन भी लेना होगा कि ऐसी कौन सी क्रिया है या ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी जो मैं कुछ कर रही हूँ वो मेरे अंदर के स्पिरिचुअल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है। अगर स्पिरिचुअल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आत्मा उसे सिकुड़ रही है, तो प्लीज यू नीड टू टेक अ कॉल। क्या करते हो, कैसे करते हो, ये आपका अपना डिसीजन है। बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना सोशल ऑर्डर को नुकसान पहुंचाए, यू हैव टू टेक योर कॉल, यू हैव टू टेक योर स्टैंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खुद कोई स्टैंड नहीं ले पाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ये स्टैंड ले, क्योंकि हमें तो क्या है कि वो दुनिया की नजरों में भी अच्छा बने रहना है। हम वो भी तो मोह और लोभ नहीं छोड़ सकते ना। तो हम क्या करते हैं, उस मोह में उलझे रह जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, फला महाराज जी हमको कुछ कह दें। तो कई बार हमारे पास जिज्ञासा समाधान में ऐसे प्रश्न आता है, आप बताइए। वो चाहते हैं हमारे मुंह से हम कहें कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो। दिस वोंट बी पॉसिबल। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, आप हमसे सवाल पूछें, जिज्ञासा करें, पर ये प्रयास ना करें कि आप अपनी तो सारी चीजें वो बताते रहो, जो आप चाहते हो वो हमारे मुंह से निकलवाने का प्रयास करो। उसमें अननेसेसरी समय और ऊर्जा का वेस्टेज होता है और उसमें हम एक कुछ और अच्छा चीज जान पाते। लेकिन मैं कई बार देखती हूँ कि जिज्ञासा समाधान में हम ऐसे प्रश्न लाते हैं, नहीं महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं। अरे भैया, हम जो कह रहे हैं, हमें जो उत्तर देना है वो हमने एक लाइन में दे दिया ना। बट नहीं, वो उत्तर फेस करने की हमारे भीतर साहस ही नहीं है। बिकॉज हम चाहते हैं कि जो कुछ हम चाह रहे हैं कि समाज में हमारा नाम भी अच्छा बना रहे, कोई ये ना कहे कि वो हमारे विरुद्ध चली या वो चली, लेकिन फिर भी लोग हमारे हिसाब से हो जाए। वी डोंट वांट टू चेंज, बट वी वांट टू चेंज अदर मेंबर्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बदलाव
तो आप ही के भीतर आएगा और उसके लिए एफर्ट्स भी आप ही को करने पड़ेंगे। और आप कहीं पर भी किसी और को बदलने की कवायद में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ही रास्ते से भटक जाओ। हम तो क्या है कि कोई चीज सुन लेते हैं और हमें लगता है कि चलो हो गया हमारा कल्याण, मैंने सुन लिया ना, मैंने जान लिया ना, अप्लाई करें ना करें कौन देखने बैठा है। लेकिन हाँ, दूसरों को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि हमें तो पता चल गया ना। तो अब मैं दूसरों को जा जा के सुनाऊं, देखो तुम गलत कर रहे हो। अरे हमें क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है। उसकी रिपोर्ट कार्ड आप थोड़ी बना सकते हो, आप अपने बच्चे तक की रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकते हो। उसकी रिपोर्ट कार्ड वही बनाएगा, वही एग्जाम देकर आएगा, उसी को मार्क्स मिलने वाले। आप चाहे कितनी भी ट्राई कर लो, आप अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में जरा सी मदद नहीं कर सकते, आप कितना ही पढ़ाओ। व्हाट हैपेंस इज, वो जो एग्जाम देकर आएगा, उसकी जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उसी से सब कुछ होगा। आप उसको कितनी अच्छी डांस क्लास में डालो, कुछ डालो, द मोमेंट ही परफॉर्म्स ऑन द स्टेज दैट मैटर्स। और वो उसी को करना पड़ेगा, भले आप कितने ही अच्छे डांसर हो और भले ही आप अपने बेटे की कितनी अच्छी ऑडियंस हो, बट व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इसलिए इस बारे में ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें सोचने वाली है, तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि शैतान अवश्य हमें रुकने की प्रेरणा देगा, हमें उल्टा समझाएगा, लोक व्यवहार को धर्म बताएगा। संभव है आप भटक जाओ, समय को छोड़ आकाश में उलझ जाओ। समय धर्म को तो आप जब प्राप्त करोगे तब की बात है, आकाश धर्म में तो आपको स्पष्ट रुचि प्रतीत होगी, मन प्रीतिकर स्थानों में आकर्षित होने लगेगा। तब आपको ये धर्म ध्यान करना होगा कि आकाश धर्म अर्थात लोक व्यवहार मेरा निजी गुण नहीं है। जहां गतियों की टकराहट, इस लाइन पर ध्यान देना सभी, जहां गतियों की टकराहट बाधाएं व दुख उत्पन्न करती हो, वो आत्मधर्म कैसे हो सकता है। ऐसा कोई भी आपका क्रिया या भाव जो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, वातावरण में शोरगुल पैदा करता है, वो आत्मधर्म नहीं हो सकता। आपको धर्म ध्यान करना होगा कि इस लोक धर्म का कारण मोह माया मद लोभ है और ये परिग्रह मूलक है, पोजीशन है आपका कहीं ना कहीं। जो गति दूसरों की गति में बाधक हो वो धर्म नहीं हो सकता। अतः मुझे ऐसा जीवन जो बाधाओं से प्रताड़ित है उससे कोई प्रयोजन नहीं। जहां इतनी सारे डूज एंड डोंट्स हैं, जहां मैं खुद उलझ रहा हूं, और जितने डूज एंड, ये तो एक नेचुरल मतलब स्वाभाविक नियम है कि आपने अपने जीवन में जितने डूज एंड डोंट्स सहन किए हैं, है ना, आप आगे दोगे भी वही। अ मैन कैन गिव ओनली व्हाट ही पोजेसेस। तो जितने डूज एंड डोंट्स एंड नियम कायदे कानून आपने फॉलो किए या नहीं किया, आप पर थोपे गए, आप आगे भी वही थोपने वाले हो। नाम आप उसे कुछ भी दो, लेकिन आगे आप भी वही करने वाले हो। तो इसलिए ध्यान देना कि ऐसा जीवन जो बाधाओं से प्रताड़ित है उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी जीवन शैली को कुछ ऐसा ढालूं कि ना मैं किसी को बाधक बनूं, ना किसी की बाधा से विचलित हूं। अक्सर क्या होता है, जैसे हमें बाधा मिलती है ना, हम विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो ना। लेकिन नहीं, हम सामने वाले को समझाने जाएंगे, तू जो ये कर रहा है वो गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वैसा। अरे वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। आपको क्या करना है इस पर आप ध्यान दो ना। आपको क्या करना है, आपको वापस किसी की बाधा नहीं बनना है और ना किसी की बाधा से विचलित होना है। बस अपनी साधना में लोक गतियों से बचता बचाता चलो। विराट गुरु जी एक बात कहा करते, और बड़ी प्यारी बात है ये। वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं, कर सको तो किसी का सहयोग करो, विरोध का अवसर आए बच के निकल लो। इतनी प्यारी बात है। लेकिन हम लोग क्या है कि सहयोग तो करेंगे नहीं, वहां तो हम डरेंगे, वहां तो हमें डाउट आएगा, पता नहीं अगला क्या समझेगा, आज सहयोग कर दिया रोजाना इसकी आदत पड़ जाएगी, और पता नहीं हमारे सहयोग से ये क्या करे, कल को ये कोई बुरा व्यक्ति हुआ तो। हम इतना डरेंगे, इतना डरेंगे। लेकिन जहां बात विरोध करने की आती है, हम जरा देर नहीं लगाएंगे और जो काम भीड़ कर रही है उसमें जाके शामिल हो जाएंगे।
आप देखिए गली में कोई एक चार जने मिलकर किसी को चोर समझकर मार रहे हैं, आप भी शुरू हो जाओगे। लेकिन आप कहीं ये नहीं कहोगे कि भैया एक मिनट रुको, पहले सच तो जान लेने दो। नहीं, वो हम नहीं करेंगे। विरोध का जहां पर भी अवसर आएगा हम पहले साथ होंगे, लेकिन सहयोग की बात आएगी तो हम 100 बहाने खोज लेंगे। आप इसी तरह देखिए ना, किसी के प्रति गुस्सा जाहिर करना है, किसी के प्रति एंगर शो करना है, आपको अपना क्या कहना चाहिए रिवोल्ट शो करना है, तुरंत कर दोगे, सरेआम कर दोगे। लेकिन किसी के प्रति प्रेम शो करना है, नहीं, वो हम नहीं करेंगे। और करेंगे भी तो बंद दबे छुपे, वो कैसे हम शो कर सकते हैं? ये हमारी जीवन शैली बन गई है, ये हमारे सोच का पैटर्न बन गया है। और शो भी करेंगे तो वो इतना फॉर्मल हो गया है, इतना दिखावटी हो गया है कि उसमें से सिर्फ दिखावा बच गया है, प्रेम तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बस अपनी साधना में लोक गतियों से बचता बचाता चलूं, यही धर्मास्तिकाय को समझने का सारांश है। एक लाइन में अगर आप समझना चाहें इस अधर्मास्तिकाय को, तो सिर्फ इतना सा है कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं, किसी के मोशन में, किसी की गति में मैं डिस्टरबेंस ना बनूं, और कोई मुझे बाधा उपस्थित कर रहा है तो मैं विचलित ना हूं। अगर आप पूरे का सेंस समझना चाहो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप जो भी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल पैटर्न में हम पढ़ते हैं, ये प्रदेश वो प्रदेश है, ये डेफिनेशन वहां दी गई वो दी गई, उन सबको कुछ देर के लिए परे रख कर सिर्फ इतनी सी एक डेफिनेशन समझ लो कि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं, और कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मैं डिस्टर्ब ना हो। मतलब मैं किसी को ये अधिकारी क्यों दूं कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब कर पाए? कमाल है, आप कोई मंदिर में लगा हुआ घंटा हो कि कोई भी आएगा और बजा के चला जाएगा आपको? आप अपना रिमोट किसी और के हाथ में क्यों दो? वो चाहे जो करे, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस संसार में धर्म व अधर्म यानी भगवान और शैतान दोनों समान रूप से विद्यमान है। समय अर्थात आत्मा में गति धर्म है, और उसमें बाधक है आकाश की समस्त गतियां। लौकिक धर्म जो हमें ध्यान देना, हमारी बाधक कौन है? गतियां। ऑब्वियसली ये पूरा की पूरा जो सृष्टि है वो जीव अनंत है इसमें। अब एक दूसरे के जो भाव है वो सब कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे? स्पेस में, और स्पेस में सारी गतियां आपको बाधित करेगी। लौकिक धर्म जो हमें विश्राम का प्रलोभन देता है, यानी ठहरने के लिए प्रेरित करता है और हमें पौद्गलिक संसार में भटका देता है, वो अधर्म है। इसी लौकिक धर्म के बारे में आचारांग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वथ सम्मतम पावम, अर्थात सर्वसम्मत लौकिक धर्म, जिसे लोक धर्म भी कहा जाता है, पाप है, अधर्म है। तो आज हमने अधर्मास्तिकाय के बारे में जाना। अब हम आगे आकाश, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय इसके बारे में जानेंगे। तो अब तक हमने दो चीजें जानी, मोशन एंड पोजीशन। एवरीथिंग विच इज इन मोशन इट हैज अ पोजीशन, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जहां तक बात है धर्म की, तो हमने जाना था कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। आत्मा की स्वाभाविक गति जो है, जब जब हम उससे डेविएट होते हैं हम अधर्ममय होते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आकाश और काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।